हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फ्लैक्स बॉक्स के बारे में। अक्सर जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहां पे आपको फ्लैक्स बॉक्स जरूर नजर आएगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि आजकल के जो भी आपके मॉडर्न लेआउट हैं उनमें फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया टेलविंड सीएसएस कब पढ़ाओगे, क्या उसको हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते दोस्त, क्योंकि टेलविंड सीएसएस सीखने से पहले हमें सीएसएस की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्यूचर की वीडियो में जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे उसके साथ ही हम टेलविंड सीएसएस को भी कवर करेंगे। अब बातें तो बहुत हो चुकी हैं, अब सीधा शुरू करते हैं मौत के खेल को। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। आप में से मैक्सिमम बच्चे लाइक नहीं करते हैं, गलत बात है। और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दो कि बेस्ट वीडियो फॉर फ्लैक्स बॉक्स। तो चलिए हम आते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो यार ये फ्लैक्स बॉक्स है क्या। कल हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जैसे कल हम, ये मेरी स्क्रीन थी विंडो की, तो कल हम एक जापान का फ्लैग बनाना चाह रहे थे, अगर आपको याद होगा। हाँ, मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट है, मान लो ये मेरी विंडो की स्क्रीन है। हाँ, यहां पे मेरे पास कोई एलिमेंट है, कोई डिव है, ये वाली। हाँ, इस डिव को मैं यहां पे एकदम सेंटर पे लेके जाना चाहता हूं। मैंने क्या कहा, जब भी मैं कोई भी एलिमेंट बनाता हूं तो मान लो मैंने एक डिव बनाई, एक बॉक्स बनाया, मैं कह रहा हूं इस बॉक्स को इस स्क्रीन के सेंटर पे लेके चले जाओ, यहां पे एग्जैक्टली सेंटर पे। हाँ भैया, लेके चले जाएंगे। कल आपने सिखाया था कैसे करना है। पर उस मेथड में दिक्कत ये थी कि हमें क्या क्या करना पड़ रहा था कि भैया जब मैं इसको सेंटर पे लाऊंगा तो मुझे ये देखना पड़ रहा था कि भैया टॉप से मुझे उसको कितना नीचे लाना है और लेफ्ट से कितना लेके आना है। और वो पूरी कैलकुलेशन मुझे मैन्युअली करनी पड़ रही थी ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लो मैं कह रहा हूं इसको 50 पिक्सल नीचे ले आओ और लेफ्ट में 70 पिक्सल ले जाओ, तो मान लो आ गया सेंटर में। अब मान लो आपके पास एक और बॉक्स आ गया ऐसी, उसको आपको यहां पे लगाना है। एक और बॉक्स आ गया, उसको आपको यहां पे लगाना है। हाँ, तो फिर आपको इस बॉक्स के लिए भी सेम कहानी करनी पड़ेगी कि भैया इस बॉक्स को कहां पे लाना है, यहां पे लाना है। तो आपको फिर टॉप से वो देना पड़ेगा कि टॉप से इतना नीचे और लेफ्ट से इतना दूर, फिर इसके लिए भी। तो यहां पे हमारा जो मैनुअल वर्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यही तो करे थे हम कि टॉप से 50 पिक्सल शिफ्ट कर दो या 60 कर दो, 70 कर दो। वो कैलकुलेशन हमें मैनुअली करनी पड़ रही थी। क्या हम रियल वर्ल्ड में क्या चीजों को इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे? क्या हमारे पास कुछ मेथड्स नहीं है जिससे हम सिर्फ आदेश दें कि मैं बोलूं कि भाई अगर मेरे पास ये है, ये ए बॉक्स है, ये जैसे ही यहां पे आया, मैंने कहा इसको सेंटर लेके चले जाओ, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर पे चले जाए। मुझे कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना करनी पड़े कि टॉप से 50 पिक्सल, लेफ्ट से 70 पिक्सल, इस तरीके की कैलकुलेशन। वरना मेरा आधा टाइम वेस्ट तो इसी में चले जाएगा कैलकुलेशन करने पे। तो इसीलिए हमारा फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल होता है। ये आपका लेआउट बनाने के काम पे आता है कि मैं लेआउट बनाने का मतलब ये है कि आपके पास ये जो बॉक्सेस हैं आप इनको कहां लगाना चाहते हैं। आप इसको यहां रखना चाहते हैं, अगला एक और बॉक्स है उसको आप कहां लगाना है, अच्छा यहां लगाना है, यहां लगा दूंगा। इस बॉक्स को कहां लगाना बताइए, कहां लगाना है, यहां लगाना है, यहां लगा दूंगा। तो इस तरीके से जो मॉडर्न वेबसाइट है वो फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करती हैं इन लेआउट को क्रिएट करने के लिए। और जो लेआउट ये क्रिएट करती है वो वन डायमेंशनल होते हैं। अभी इसका मीनिंग अभी आपको समझ नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं कोड पे चलें, या आपको कुछ और थोड़ी सी और चीजें एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए एक प्रॉब्लम, एक जनरल लाइफ प्रॉब्लम, ये आपको कोडर आर्मी की वेबसाइट दिख रही है। हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूं क्या आप इसका ये हेडर पार्ट बना सकते हैं। ये सिर्फ ये कि कोडर आर्मी लिखा होना चाहिए, होम, अबाउट अस, ट्यूटोरियल, कॉन्टैक्ट, लॉगिन बटन, डैशबोर्ड। क्या हम इसको क्रिएट कर सकते हैं खुद अभी? हाँ भैया, क्रिएट कर सकते हैं कि पहले मैं कोडर आर्मी लिख दूंगा, हाँ, फिर मैं होम लिखूंगा और इनके बीच में मार्जिन दे दूंगा, हाँ, कि इतने का मार्जिन। फिर मैं अबाउट अस लिखूंगा, बोलूंगा होम और अबाउट अस के बीच में इतना मार्जिन होना चाहिए। फिर इनके बीच में भी, फिर इनके बीच में भी, फिर इनके बीच में भी, फिर इनके बीच में भी। आपका कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा यही निकालने के लिए कि भैया इन दोनों के बीच में कितना मार्जिन दूं, हाँ, इनको एक दूसरे से कितना दूर रखूं। क्या ये काम ऑटोमेशन में नहीं जा सकता कि मैं आइटम को लिखूं और बोल दूं कि भैया ये इस तरीके से अरेंज होंगे बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन करे? कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि 80 पिक्सल कर दो, कि कोडर आर्मी या होम को आपस में 80 पिक्सल दिए दूर होनी चाहिए इनके बीच का मार्जिन। फिर होम और अबाउट अस का 10 पिक्सल। तो इसमें मेरा टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। होगा नहीं होगा कि मैं मैनुअली सारा काम कर रहा हूं। तो इन सारे काम को हम ऑटोमेशन पे लेके जा सकते हैं दोस्त। पॉइंट क्लियर? कैसे लेके जाएंगे तो वो आज हम सीखते हैं। तो आज हम फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं।
अब फ्लेक्स बॉक्स है क्या? तो फ्लेक्स बॉक्स आपको कहता है कि भाई अगर कभी भी आपको कोई भी यूआई बनाना है तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होना चाहिए। किसका? पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन। इनके बीच में ही फ्लेक्स बॉक्स लगाया जा सकता है। जो पेरेंट होगा उसको मैं कहूंगा कंटेनर, जिसको हम फ्लेक्स कंटेनर बोलेंगे, और जो चाइल्ड होगा उसको कहूंगा मैं आइटम। ये नेमिंग है इसके लिए कि ये फ्लेक्स कंटेनर हो गया, ये फ्लेक्स आइटम हो गया। अब यहां पे क्या कैसे चीजें काम करती हैं उसको अब हम सीखते हैं। तो मान लीजिए मैंने सबसे पहले एक डिव बनाई और इसका क्लास का नाम दे देते हैं कंटेनर। ओके, हाँ। तो जैसे ही मैंने एक डिव बनाई, अब इसके अंदर मैंने मान लो 4 डिव और बना दी। तो जो 4 डिव मैंने बनाई है क्लास, इसको मैं बॉक्स दे देता हूं फर्स्ट, और यहां पे फर्स्ट लिख देता हूं। ऐसी मेरी बाकी भी होंगी, और इसको मैं कर दूंगा सेकंड, सेकंड, थर्ड, थर्ड, और इसको हम फोर्थ मार्क कर देंगे। अभी धीरे धीरे आपको समझ आता रहेगा। आज हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे, घबराना नहीं है आपको बस। ओके, तो अगर अभी मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूं तो मुझे बताया कि अभी कुछ भी नहीं दिखेगा। हमारा पेज कुछ ऐसा दिखेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा हुआ है। ओके, कुछ इसमें आएगा नहीं। तो इसमें मैं सबसे पहले बॉडी पे स्टाइलिंग कर देता हूं और इसके बैकग्राउंड कलर को ब्लैक मार्क कर देता हूं। बॉडी के बैकग्राउंड कलर को अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे और अपने इन बॉक्स वालों को कुछ हाइट विड्थ देते हैं। तो डॉट बॉक्स करके मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं। हाँ, इनकी मान लो हाइट मैंने दे दी 100 पिक्सल और विड्थ दे दी 100 पिक्सल। ओके, कंटेनर के साथ कुछ खेलने की जरूरत है, अभी कंटेनर पे हम कुछ कर नहीं रहे। ऐसे मेरा डॉट फर्स्ट वाला हो जाएगा। उसके बैकग्राउंड कलर को कर दो ऑरेंज, सेकंड वाले के बैकग्राउंड कलर को कर दो ग्रीन, थर्ड वाले के बैकग्राउंड कलर को कर दो, जो थर्ड डिव है उसके बैकग्राउंड कलर को हम कर देते हैं रेड, और फोर्थ वाले के बैकग्राउंड कलर को हम चेंज करके कर देते हैं ये बैकग्राउंड कलर जो भी आपका ये है। चलिए, ये इतना हमने अप्लाई किया। तो अभी हमको हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। और अपने कंटेनर को भी पकड़ते हैं जो कि पेरेंट डिव है। कंटेनर कौन है? ये पेरेंट डिव, ये पेरेंट है। हाँ, क्योंकि ये इसके अंदर है तो ये इनके क्या हो गए? चिल्ड्रन हो गए, कि एक चिल्ड्रन 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 चिल्ड्रन। ओके, तो कंटेनर को भी कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमें दिखे। तो इसको हम एक्वा कलर देते हैं या एंटिक व्हाइट दे देते हैं। चलो चलो, अब इस तरीके से अभी फिलहाल के लिए हमारी वेबसाइट हमें नजर आ रही है। अब अभी इसके बीच में थोड़ा सा मार्जिन वगैरह डाल देते हैं। मार्जिन 5 पिक्सल का डाल देता हूं ताकि ये गैप दिखे। चलिए फिर अभी देखो, हमें पता है कि सबसे पहले हमने क्या लिया? एक कंटेनर लिया, ये वाला, ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है ये एक्वा कलर में ये वाला, ठीक है। इसके अंदर मैंने 4 डिव डाली हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। 4 डिव एलिमेंट, ये देखिए 4 डिव उसके अंदर डालिए। पहला कंटेनर, हाँ जी। कंटेनर की हाइट कैसे निकली होगी? कंटेनर की हाइट कैसे निकली होगी? क्या मैंने यहाँ पे कंटेनर की हाइट कहीं पे मेंशन करी है? नहीं। विड्थ कैसे निकली होगी? क्योंकि मुझे पता है जो डिव एलिमेंट होता है वो फुल विड्थ लेता है। विड्थ का तो पता चल गया, हाइट कितनी लेगा? अगर मैंने हाइट मेंशन नहीं कर रखी है, हाइट मेंशन नहीं कर रखी है, इस डिव एलिमेंट की मैंने हाइट मेंशन नहीं कर रखी है, तो जितना उसके अंदर कंटेंट प्रेजेंट होता है उतनी वो हाइट ले लेता है। तो ये इसकी हाइट यहां तक है। मैं इसकी हाइट मैन्युअली भी सेट कर सकता हूं कि मान लो मैंने इसकी हाइट दे दी 800 पिक्सल, तो आप देखोगे इसकी हाइट बढ़ जाएगी 800 पिक्सल तक। ये देखो, वरना ये कितनी हाइट लेगा? जितना उसके अंदर कंटेंट प्रेजेंट होगा। ओके, हाँ। अब यहां पे अभी हमने डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। अभी फ्लैक्स वगैरह हमने कुछ नहीं लगाया। अब अगर हमें इन आइटम को फ्लैक्स बनाना है, फ्लैक्स बनाने का मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूं कि मैं ये जो पेरेंट आइटम है इसको मैं करूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। आप देखना यूआई में चेंज, जैसे ही मैंने इसको डिस्प्ले फ्लैक्स किया, ये सारे के सारे एक के बाद एक के बाद एक आने लग गए। इसी को कहते हैं फ्लैक्स बनाना। यही आपका फ्लैक्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट है कि पहले वो सब के सब अलग अलग लाइन में प्रेजेंट थे। यहां पे अगर मैं इसको शो प्रीव्यू कराऊं, चलो यहां पे नहीं कराएंगे, तो पहले ये सब के सब नीचे ऐसे करके थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसको फ्लैक्स मार्क किया, ये सब के सब एक ही लाइन में आना स्टार्ट हो गए।
तो इनका बिहेवियर अचानक से कैसे बन गया? ये थे तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये जो फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, एक्चुअल में तो ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट थे ना। लेकिन जैसे ही मैंने पेरेंट को बोला, पेरेंट का काम है अपने चिल्ड्रन के लेआउट को डिसाइड करना कि वो कैसे दिखेंगे। तो जैसे ही मैंने बोला कि भैया इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, वो भले ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट थे, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में। तो वो एक के बाद एक आना स्टार्ट हो गए, इधर 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 इधर, एक के बाद एक। देख रहे हो पहले ये कैसे थे? अगर मैं जब फ्लेक्स नहीं लिखा था तो पहले ये ऐसे थे, एक के बाद, जो इनकी नॉर्मल दिनचर्या होती है। जैसे ही मैंने इनको फ्लेक्स मार्क करा, किसको? पेरेंट को। पेरेंट बताता है, कौन बताता है? कि जो आपका पेरेंट होगा, मान लो ये आपका यूआई है, ये आपकी स्क्रीन है, इसके अंदर मैंने एक डिव बनाई है। हाँ, इस डिव के अंदर 4 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ऐसे करके 2 3, तो मान लो 3 ही है। अब ये पेरेंट डिसाइड करेगा, ये जो पेरेंट डिव है, ये तो आपकी स्क्रीन हो गई। हाँ, ये जो पेरेंट है ये डिसाइड करेगा कि इसके चिल्ड्रन कैसे अरेंज होंगे इसके अंदर। क्या वो ऐसे करके होंगे, या फिर जैसे उसने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, उसने कहा ये एक के बाद एक ऐसे लग जाने चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा? पेरेंट डिसाइड करेगा कि उसके चिल्ड्रन कैसे अरेंज होने चाहिए। ओके दोस्त, हाँ, तो उसने उसको इसी तरीके से अरेंज कर दिया। तो पेरेंट का काम होता है, पेरेंट को आप मैनेजर भी बोल सकते हो, कि मैं जैसे चाहूं अपने चिल्ड्रन के साथ खेल सकता हूं। तो उसने अपने सारे बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। जैसे ही मैंने उसको क्या मार्क किया? डिस्प्ले फ्लेक्स मार्क किया। तो किसको मार्क किया हमने? पेरेंट एलिमेंट को। तो जैसे ही हमने पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, तो उसके जितने भी चिल्ड्रन होते हैं वो एक लाइन में आना स्टार्ट हो जाते हैं इस तरीके से। ये गोल क्लियर है? हाँ। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहां पे फ्लेक्स डायरेक्शन, ये बाय डिफॉल्ट आपकी रो होती है। क्या होती है? रो। ये रो वाइज। लेकिन अगर मैं इसको कॉलम बोल दूं, क्या बोल दूं? कॉलम। तो अब ये कॉलम वाइज अरेंज हो जाएंगे। कि मेरे पास यहां पे छूट होती है, या मेरे पास पावर होती है कि मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन को किधर को भी लगा सकता हूं। अगर मैंने कहा बाय डिफॉल्ट होती है रो वाइज, तो रो कहते हैं कि भैया सारे एलिमेंट को इस रो के अराउंड अरेंज कर दो। लेकिन जब मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम बोला, तो मैंने कहा उन जितने भी एलिमेंट मेरे अंदर है उनको कॉलम वाइज अरेंज कर दो। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये देख लो, ये इसका कमाल था। इवन अगर मैं आपको बोलूं, देखो बाय डिफॉल्ट ये रो होता है, मेरे पास पावर होती है कि मैं इन आइटम को किधर अरेंज करना चाहता हूं। तो मैंने कहा रो वाइज, तो रो वाइज। अब इसकी हाइट इतनी क्यों है? इसकी हाइट डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि मैंने हाइट मेंशन नहीं कर रही है कंटेनर की। देखो हाइट मेंशन नहीं कर रही है, तो वो उतनी हाइट लेता है जितना उसके अंदर कंटेंट होता है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको कॉलम मार्क किया, अब वो कॉलम वाइज अरेंज होंगे। अब कॉलम वाइज अरेंज हुए तो वो इस तरीके से आपको दिखने लग गए। इवन आप यहां पे और क्या क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखना। मैं यहां पे रो रिवर्स भी कर सकता हूं। क्या? रो रिवर्स। तो जैसे ही मैंने इसको रो रिवर्स करा, तो रिवर्स हो गई रो। तो फर्स्ट वाला इधर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उल्टे ऑर्डर में, या उल्टे ऑर्डर में चलने लग गए। सेम आप यहां पे कॉलम रिवर्स भी कर सकते हैं। कॉलम रिवर्स से क्या होगा? वही यार जो अभी आप तक आपको आता है, सेम वही है। हाँ, तो मैक्सिमम केस में आप रो और कॉलम को ही प्रयोग करोगे। ये रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स आप रियली बहुत ही कम यूज करते हो। मैंने तो शायद कभी किया भी नहीं है यूज इसका। ओके, हाँ, तो हमें इस चीज का पता चल चुका है कि ये कैसे काम हमारे कर रहे हैं। ओके, तो फ्लेक्स डायरेक्शन सबको क्लियर है? हाँ। अब यहां पे और क्या क्या होता है, अब देखो अगला जो यहां पे इंपॉर्टेंट आता है, क्या आता है? जैसे अगर अभी मैं मान लो फिलहाल के लिए मैं इस कंटेनर को कुछ हाइट भी दे देता हूं। ये कंटेनर है, इसको कुछ हाइट दे देते हैं। हाइट इसको मैं 500 पिक्सल दे देता हूं। तो आपको ये 500 पिक्सल की हाइट का ज्यादा ही हो गया, कुछ 400 पिक्सल दे दिया मैंने। ओके, चलो, हाँ। अब यहां पे क्या करा हमने? डिस्प्ले फ्लैक्स है, फ्लैक्स की डायरेक्शन है। अब आप चाहते हो कि भैया ये जो कंटेंट है, क्या मैं इनको इधर उधर कहीं कुछ कर सकता हूं? कहीं इनको मैं हिला उला सकता हूं? मैंने कहा कि अगर मुझे इनको सेंटर पे लेके जाना है तो मैं ऐसे कर सकता हूं। तो ये सब के सब सेंटर में आ जाएंगे, सिर्फ सेंटर में। इस कह रहा हूं, जस्टिफाई कंटेंट किया, मैंने कहा उसको सेंटर कर दो, तो ये सब सेंटर में आ गए। सेम मैंने इसको कहा, क्या कह सकता हूं मैं, कि भैया स्टार्टिंग में आ जाओ, तो सारे के सारे एलिमेंट स्टार्टिंग में अरेंज हो जाएंगे। मैंने कहा सबको एंड में लेके चले जाओ, तो सबके सारे कंटेंट एंड में चले जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सेम मैं इसको कह सकता हूं कि भैया इसके बीच में स्पेस अराउंड कर दो। अब स्पेस अराउंड से क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे आप देखो, मान लो इसके बीच का 10 पिक्सल है, तो यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 10, तो इनके बीच में मार्जिन इंट्रोड्यूस हो गया। कौन? मार्जिन। कि भैया इधर से भी 10 पिक्सल, इधर से भी 10 पिक्सल, मतलब जितना भी मार्जिन होगा।
इधर से भी 10, इधर से भी 10, इधर से भी 10, इधर से भी 10। तो ये स्पेस अराउंड में इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। और क्या क्या होता है, मेरे पास एक आता है स्पेस बिटवीन। जैसे मैंने स्पेस बिटवीन किया तो फर्स्ट और फोर्थ तो इधर चले जाएंगे, अब इनके बीच में इक्वल स्पेस डिवाइड रहेगा। और क्या क्या होता है मेरे पास, स्पेस अराउंड दे दिया, स्पेस बिटवीन दे दिया, स्पेस इवनली, कि इनके बीच में जो स्पेस है उसको इवनली डिवाइड करो। जितना यहां से यहां तक डिस्टेंस है उतना ही यहां से यहां तक, उतना ही यहां से यहां तक, उतना ही यहां से यहां तक, उतना यहां से यहां तक। तो इस तरीके से हम जस्टिफाई कंटेंट के अराउंड खेल सकते हैं दोस्त। क्लियर है? हाँ। अब यहां पे एक मेन रोल, जो मेन गेम है फ्लैक्स का, उसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखो दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन होती है इसमें दो चीजें होती हैं। एक आपकी होती है मेन एक्सिस और एक होती है आपकी क्रॉस एक्सिस। ओके, तो ये आपकी हो गई मेन एक्सिस और ये हो गई आपकी क्रॉस एक्सिस। अच्छा भैया, ठीक है, समझ आ गया कि भैया जो वर्टिकल होगा उसको क्रॉस एक्सिस बोलेंगे और जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको मेन एक्सिस बोलेंगे। हमेशा ऐसा नहीं होगा दोस्त, ध्यान से सुनो, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ये उस केस के लिए है जब मैंने क्या बोला है, कि जब मैंने बोला है कि फ्लैक्स की डायरेक्शन जब रो होगी तो उस टाइम पे ये हमारी मेन एक्सिस होगी और ये हमारी क्रॉस एक्सिस होगी। लेकिन जैसे ही मैं यहां पे इसको बोल देता हूं कॉलम, इसको बोल देता हूं मैं कॉलम, तो ये चेंज हो जाएंगे। फिर उस केस में जो मेरी वर्टिकल वाली होगी उसको मैं मेन एक्सिस करूंगा और जो हॉरिजॉन्टल वाली होगी उसको मैं क्रॉस एक्सिस बोलूंगा। पॉइंट क्लियर है? हाँ, क्योंकि हम आइटम को किधर को अरेंज कर रहे हैं। देखो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, जब मैं कह रहा हूं कि भैया मेन आइटम को, फ्लैक्स की डायरेक्शन अगर ये है, मैं अगर फ्लैक्स की डायरेक्शन ये कह रहा हूं, है ना, रो वाइज, ठीक है, तो ये मेरी मेन एक्सिस हो जाएगी। अगर मैं यहां पे बोल दूं कि फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम है, तो मेरी मेन एक्सिस ये हो जाएगी ना, ये, हाँ, और उसकी जो परपेंडिकुलर में होगी वो क्या हो जाएगी, क्रॉस एक्सिस हो जाएगी। तो ये वाली क्रॉस एक्सिस हो जाएगी। इसीलिए जिस डायरेक्शन में आप कहते हो कि फ्लैक्स डायरेक्शन को रो कर दो, तो रो में जिसको जिधर आपकी डायरेक्शन होगी वो आपका मेन एक्सिस और उसका जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो उसकी क्रॉस एक्सिस। तो जब आपने फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम मार किया तो ये वाला इस डायरेक्शन में आपका क्या चला जाएगा, मेन एक्सिस, और इस डायरेक्शन में आपका क्या चला जाएगा, क्रॉस एक्सिस। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब इससे क्या फर्क पड़ा, अगर अभी मैं आपको ये दिखाऊं, अच्छा यहां पे कुछ तो हुआ है, मैंने जैसे ही अभी इसको हटाऊं, अगर आप यहां पे थोड़ा ध्यान दोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, 450 पिक्सल कर देते हैं। ओके, या 500 भी कर सकते हैं हम इसको, चलिए। हाँ, अब अगर मैंने जैसे इसको क्या करा, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करा, तो आपको पता है ये इस तरीके से दिखने लग गया। अब अगर मैं इसको बोलता हूं जस्टिफाई कंटेंट, तो ये जो जस्टिफाई कंटेंट है ये हमेशा मेन एक्सिस पे काम करेगा। किधर, मेन एक्सिस के अराउंड जस्टिफाई कंटेंट। तो अगर मैं इसको सेंटर लिख दूं तो क्या होगा आपके उसमें, ये सेंटर किधर किधर को होंगे, मेन एक्सिस के अराउंड, ऐसे करके, ऐसे में ये सेंटर होंगे। तो आप देख सकते हो ये सब सेंटर हो चुके हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूं, 600 पिक्सल, तो आपको ये दिख जाएगा कि ये सेंटर एक्चुअल में हो रखे हैं। ये देख लो, ये सेंटर हो चुके हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट किधर काम करता है, जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस के अराउंड काम करता है, इस बात को याद रखना। ओके, हाँ, तो ऐसे ही अगर मैं इसको कर दूं स्पेस अराउंड, तो आप देखोगे ये इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। स्पेस इवनली कर दिया तो आप सबको पता है ये इवनली डिवाइड हो जाएंगे। ये देख लो, इवनली, जितना स्पेस इधर से इधर, इधर से इधर, उतना ही बिल्कुल स्पेस बराबर बढ़ चुका है। और अगर मैं इसको एंड कर दूं तो आपको पता है सबके सब एंड में चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो हमें ये चीज तो अब समझ आ चुकी है। तो अब हमें ये तो पता है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि जस्टिफाई कंटेंट आपके मेन एक्सिस के अराउंड काम करता है। ओके, हाँ, और मेन एक्सिस डिसाइड कौन करेगा, आपका फ्लैक्स का डायरेक्शन। देखो ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाओगे, सीख जाओगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। ओके, हाँ, तो जिधर फ्लैक्स की डायरेक्शन होगी वो मेरी मेन एक्सिस हो जाएगी और उसका अपोजिट क्रॉस एक्सिस। ओके, तो फिलहाल के लिए इसको रो कर देते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जस्ट ये कुछ इस तरीके से अभी नजर आएगा। अब यहां पे हमारे पास अगला आता है, मैं इसको सेंटर कर देता हूं। ओके, अगला हमारे पास यहां पे आता है
कि मान लो मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन तो कर दिया, जिसको मैंने रो वाइज कह रखा है, तो मेरी मेन एक्सिस ये हो गई, इसके अराउंड ये अरेंज हो रखे हैं, और क्रॉस एक्सिस ऐसे हो गई। अब मान लो मुझे इसको क्रॉस एक्सिस के अराउंड सेंटर करना हो, तो कैसे करूंगा? तो इसको मैं कर सकता हूं अलाइन आइटम से। तो अलाइन आइटम जैसे ही मैंने सेंटर किया, तो ये जो अलाइन आइटम है ये क्रॉस एक्सिस पे काम करता है। मैं यहां पे लिख देता हूं अलाइन आइटम्स वर्क अराउंड क्रॉस एक्सिस। तो आपकी क्रॉस एक्सिस कौन सी है? अभी हमारा फ्लैक्स डायरेक्शन रो है, हाँ, तो क्रॉस एक्सिस ऐसे हो जाएगा। तो इस क्रॉस एक्सिस के अराउंड वो सेंटर हो जाए। तो ये आप देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्रॉस एक्सिस कैसी थी? ऐसे करके थी। तो इनिशियली ये कहां थे? अगर मैं आपको दिखाऊं, इनिशियली ये कहां थे? ये यहां पे थे, यहां पे थे, ठीक है। तो मैंने कहा मैं इनको क्रॉस एक्सिस के अराउंड सेंटर करना चाहता हूं, इस क्रॉस एक्सिस के। तो इन सबको उठा के वो यहां पे लेके आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर पे। तो आप देख सकते हो कि मैंने इनको उठा के कहां लेके आ चुका हूं? सेंटर पे लेके आ चुका हूं। वैसे ही मैं इनको एंड पे लेके जा सकता हूं, जहां मर्जी आपको वहां इनको नचाते रहो। ये देखो, तो एंड पे आ गए। आप इनको कैसे भी क्रॉस एक्सिस के अराउंड भी अरेंज कर सकते हैं। अब क्या मैं इन सबको यहां पे सेंटर पे लेके आ सकता हूं? इन चारों को क्या मैं सेंटर पे लेके आ सकता हूं? बिल्कुल ला सकते हैं भैया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना पड़ेगा अगर मैं इसको सेंटर पे लाना है? पहले मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूंगा, हाँ, तो मुझे पता है वो मेरे मेन एक्सिस के अराउंड यहां पे आ जाएंगे। अब यहां से इनको कहां लाना है? यहां पे लाना है, बीच में क्रॉस एक्सिस के सेंटर पे लाना है। तो मैं क्या बोल दूंगा कि भैया इसको कर दो अलाइन आइटम सेंटर। तो ये अब आप देखोगे कितने आसान तरीके से हमने एलिमेंट को इस बॉक्स के अंदर सेंटर कर दिया। कितने आसान तरीके से, सोचो दोस्त, कुछ भी नहीं लगा, हमें कुछ भी समय नहीं लगा। ये सिर्फ कोड लिखा और वो अपने आप भी यहां पे सेंटर में आ गए सब। अब आप खुद सोचो, जो कल हमने जापान का फ्लैग बनाया था उसको बनाना कितना आसान हो जाता इसमें। सिर्फ मुझे पेरेंट वाले को क्या मार्क करना था कि भैया आप फ्लैग्स हैं, और मैं अंदर सिर्फ ये बोलते था कि मेरे अंदर जो कंटेंट है एक सिंगल एलिमेंट, उसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, अलाइन आइटम सेंटर कर दो, और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। होती नहीं होती? जैसे कल हमने करा था, जो हमारा कल जापान वाला फ्लैग था। अगर मैं फिलहाल के लिए इसको कमेंट करता हूं, इसको अगर ऐसे हटा दिया मान लो कुछ देर के लिए, ओके, तो आप देखोगे ये बॉक्स यहां आ चुका है, क्योंकि अभी मैंने बाकी को कमेंट कर दिया, सिंगल था। और मुझे क्या करना पड़ता सिंपल, इसके अगर मैं इसको रेड कर देता फिलहाल के लिए, तो मुझे सिर्फ इसका क्या करना पड़ता? बॉर्डर रेडियस 50%, ये लीजिए, जापान का फ्लैग बन जाता। कितने आसान तरीके से बन जाता, आराम से, कुछ भी नहीं करना था। ये जो डिव थी इसके सेंटर में मुझे इसको ले आना था, इतना आसानी से मैं बना देता इससे। यहां पे मुझे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो इसको थोड़ा सा अंडू करते हैं। चलिए हम आते हैं अपने ओरिजिनल कोड में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहां तक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको चमक चुके हैं। तो अगर यहां तक स्वाद आ गया तो लिख दो हाँ भैया, कॉन्फिडेंस आ रहा है। थोड़े से जो टर्म है टेक्निकल, उनको डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो हैबिट बन जाएगी आपकी। जैसे जैसे हम कोड लिखते जाएंगे, देखो रटने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो वहां पे हम इनका इस्तेमाल करते रहेंगे, और वैसे ही आप धीरे धीरे सारे काम को सीखते रहेंगे। तो घबराना नहीं है सबसे पहले, ओके। अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। क्या सीखना है? मान लीजिए अगर मैं इसको इंस्पेक्ट पे लेके जाता हूं, ओके, हाँ, तो देखो यहाँ पे आपके पास ये होता है बॉक्स, ओके। एक ये भी होता है आपके पास, ये वाला, ये बटन, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कौन सी डायमेंशन चूज करनी है। मैंने रिस्पॉन्सिव चूज कर लिया, इसको 100% कर देना, हाँ। अब आप इसके साथ ऐसे करके खेल सकते हैं, ये देखो ऐसे करके, कि क्या आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। तो देखो जैसे जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूं, ये छोटे होते जा रहे हैं, और ये एलिमेंट बिल्कुल छोटे हो गए, देख रहे हो? हाँ, क्या मैं इसको रिस्पॉन्सिव बोल सकता हूं? थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव है। जैसे अगर मैं आपको कोडारामी की वेबसाइट पे लेके जाता हूं, तो हमें पता है कि हमें अपनी जो वेबसाइट है उसको अलग अलग जगह खोलना पड़ता है। तो मान लो मैं उसको फोन में खोल रहा हूं, तो फोन में भी वो तमीज से दिखनी चाहिए, भले ही इस वाले मोड में। तो मेरे जो आइटम्स हैं वो प्रॉपर वे में मुझे दिखने चाहिए। देखो अलग अलग उसमें, कि इस वाली इस डायमेंशन में मेरे ऐप कैसे दिखेगी, इस डायमेंशन में कैसे दिखेगी, इस डायमेंशन में कैसे दिखेगी। तो हमें ना अपना जो वेबसाइट है उसको हमें रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है, कि वो तमीज से काम करे, रिस्पॉन्स करे। ऐसा ना हो कि मैंने वेबसाइट बनाई, जैसे ही मैंने वेबसाइट को फोन में खोला तो मुझे कुछ पढ़ने नहीं आ रहा, डिजाइन आपके टूटने शुरू हो गए। तो यहाँ पे हम ये जो गोल है हमारा, यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जब मैं इनको छोटा कर रहा हूं ना ऐसे करके, हाँ, तो मैं चाहता हूं कि जब ये छोटे हो रहे हैं ना, तो ये अलग उसमें आ जाए, ये छोटा ना होकर नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो इसको अगर मुझे अचीव करना है, तो यहां पे हमारे पास आता है फ्लैक्स रैप रैप। तो मैं इसको कह रहा हूं कि जैसे ही आपको कोई प्रेस करने की कोशिश करेगा, आप नीचे चले जाना, आप कंप्रेस मत होना। देखो कितना बढ़िया डिजाइन है। तो ये फ्लैक्स रैप का है, जब तक आप जा सकते हैं,
जब तक नीचे जगह अवेलेबल होगी। तो देखो कितना बढ़िया तरीके से अभी मेरा डेटा दिख रहा है, लेकिन अब उसके बाद तो ये स्क्वीज होंगे। ओके, हाँ, तो ये कितना बड़ा रिस्पॉन्सिव बन गया कि जो कंटेंट ऊपर था वो नीचे आ गया, ताकि यूजर का एक्सपीरियंस खराब ना हो, जो अगर इतनी स्क्रीन में मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, तो ये किसने करा मुझे? फ्लैक्स रैप ने। बाय डिफॉल्ट ये नो रैप होता है इस तरीके से कि अगर आप करोगे तो ये रैप नहीं होगा, ये एक ही उससे खुद को स्क्वीज करना लग जाएगा। जब तक ये छोटा होने रहा है उसके बाद ये सबके सब आपस में छोटा होने लग जाएंगे, लेकिन जैसे मैं रैप करता हूं वो नीचे चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और क्या क्या है यहाँ पे फ्लैक्स रैप के पास ऑप्शन? फ्लैक्स रैप, नो रैप, रैप रिवर्स, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। तो ये रैप रिवर्स हो जाएगा, और अगर मैं इनको छोटे करने की कोशिश करता हूं तो ये अब रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक, ओके। तो अक्सर हम रैप का ही यहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो रैप वाले को मैं यहाँ पे नोट डाउन आपको करवा देता हूं। ओके, अब और क्या क्या होते हैं? अब देखो यार, यहाँ पे ना हमने एक चीज देखी, जैसे ये है यहाँ पे, ये एलिमेंट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ओके, मैंने यहाँ पे इन बॉक्स को मार्जिन दे रखा था ऐसे करके 5-5 पिक्सल का, ऐसे। तो अगर मैंने हटा दिया तो सब चिपक गए। मैं पेरेंट को ही बोल सकता हूं, मैं पेरेंट जो एलिमेंट है मैं उसको ही कह सकता हूं कि भैया आप कितने का गैप देना चाहते हैं उनके बीच में। तो मान लो मैंने यहां पे दे दिया 5 पिक्सल का, तो इनके बीच में 5-5 पिक्सल का गैप आ जाएगा। मैंने मार्जिन नहीं दिया है, मैंने क्या दिया है? गैप दिया है। तो इनके बीच में 5-5 का गैप आ जाएगा। अगर मैंने इसको 10 कर दिया तो इनके बीच में 10-10 का गैप आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, इसको हटा देता हूं। तो ये हमारा करता है गैप की प्रॉपर्टी इस तरीके से काम। तो ये तो हमने देखा कि हम पेरेंट के ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम क्या चिल्ड्रन के ऊपर भी कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी तो सवाल है। हां, अब देखो यार, जो ये चिल्ड्रन है इनके ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं उसको देखते हैं। जैसे अभी हमें यहां पे दिख रहा है, फर्स्ट दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है, थर्ड दिख रहा है, फोर्थ दिख रहा है। सबसे पहला आता हमारे पास कि चिल्ड्रन के ऊपर हम क्या क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अभी ये जो फर्स्ट वाला है, जो हमारा फर्स्ट डिव है, उसकी विड्थ 100 पिक्सल है। ओके, और हमें पता है कि यार ये स्पेस अभी भी बचा हुआ है, ये स्पेस अभी भी बचा हुआ है। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इस स्पेस का हम उपयोग कर लें, कि कोई एक बोले, कोई एक डिव, एक कंपोनेंट बोले कि मैं इस स्पेस का प्रयोग करना चाहता हूं। ओके, तो यहां पे हमारा प्रयोग होता है किसका? फ्लैक्स ग्रो का। किसका? फ्लैक्स ग्रो का। जैसे ही मैंने फ्लैक्स के ग्रो को 1 किया, आप देखना ये वाला बढ़ के इतना बड़ा हो गया, अब बाकी उतने ही रहे। तो इसने क्या किया? अगर मैं आपको बोलूं फ्लैक्स ग्रो से क्या हुआ, फ्लैक्स ग्रो कहता है कि भाई मुझे पता है कि ये एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ है, क्या ये एक्स्ट्रा स्पेस कोई ले सकता है? हाँ, तो फर्स्ट वाले ने कहा बाय डिफॉल्ट सबका फ्लैक्स ग्रो 0 होता है, सबका फ्लैक्स ग्रो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 0 होता है। तो जैसे ही मैंने इसके फ्लैक्स ग्रो को 1 किया, तो मैंने कहा कि भैया इसको फ्लैक्स ग्रो दे दो, ये वाला स्पेस। ओके, अगर मैंने सेकंड वाले का मान लो फ्लैक्स ग्रो, ध्यान से देखना, 2 कर दिया, तो इससे क्या होगा? तो मेरे पास मान लो 1 2, अब आप देखोगे सेकंड वाला बड़ा आ रहा है। भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि सेकंड वाला बड़ा, फर्स्ट वाला कम? ये 1 2 से हो क्या रहा है? ये कह रहा है मान लो मेरे पास जो अवेलेबल स्पेस है, जो मेरे पास खाली स्पेस है, ऐसे जो मेरे पास खाली स्पेस है, मान लो ये जो स्पेस खाली है, मान लो ये 100 पिक्सल का है, 100 पिक्सल का है। तो मैंने कहा इस खाली पिक्सल का एक पार्ट इसको दे दो और 2 पार्ट इसको दे दो, तो टोटल उसके 100 पिक्सल के कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट होंगे, जिसमें से 2 पार्ट इसको मिलेंगे, मतलब 66.67 पिक्सल, और 33 पिक्सल इसको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। तो ये पार्टीशन कर रहे हैं। ठीक, तो इसी तरीके से आपको दिखा कि हमें जो सेकंड है वो हमें बड़ा नजर आ रहा है। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है कि भाई जो आपका ये खाली स्पेस होगा, कि हमारे पास जो भी खाली स्पेस है, ये 100 पिक्सल, मान लो ये 100 पिक्सल हमारे पास खाली स्पेस है, तो बाय डिफॉल्ट सबका 0 होता है, बाय डिफॉल्ट सबका 0 होता है, 0 0 0 0। हाँ, तो पहले वाले ने कह दिया कि भैया मुझे एक पार्ट दे दे, दूसरे वाले ने कह दिया मुझे 2 पार्ट दे दे, इसने कहा मुझे नहीं चाहिए, इसने कहा मुझे भी नहीं चाहिए। तो टोटल खाली स्पेस के कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट होंगे। 1 + 2 टोटल हमारे पास कितने होंगे? 3 पार्ट होंगे। 3 पार्ट में से एक पार्ट फर्स्ट वाले को देना और 2 पार्ट किसको दे देना? सेकंड वाले को। तो इसका अगर मैं 3 पार्ट करता हूं तो एक पार्ट अगर मैं किसको दे दूं? फर्स्ट वाले को, तो 33.33 पिक्सल होगा, और 2 पार्ट अगर मैं किसको दे दूं? सेकंड वाले को, तो उसका कितना होगा? 66.67 पिक्सल। तो इस तरीके से ये ग्रो हुए। तो फ्लैक्स ग्रो क्या करता है कि जितना स्पेस अभी मेरा पास बचा हुआ है, तो उसको हम किसी तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो ये फ्लैक्स ग्रो का काम है। तो आपको ये भी अब चमक चुका होगा कि फ्लैक्स ग्रो करके रहा है। इवन अगर मैं इसका फ्लैक्स ग्रो वो कर दूं, तो अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्पेस किसको मिलेगा? अगर मैंने इसको 3 कर दिया तो सबसे ज्यादा अब थर्ड वाले को मिलेगा। तो देखो सबसे ज्यादा थर्ड वाले को मिला। तो यहां पे कितने पार्ट होंगे इसके? 3 2 5 और 1 6 पार्ट हुए, जिसमें से
3 पार्ट इसको मिलेंगे, 2 पार्ट इसको मिलेंगे, 1 पार्ट इसको मिलेगा। किस में से? जो खाली स्पेस बचा हुआ है उतना का 100 पिक्सल का तो मैं रहूंगा ही रहूंगा, जितना मेरा स्पेस है विड्थ, उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा। तो ये हमारा कौन करता है? फ्लेक्स ग्रो करता है। ऐसे ही हमारे पास अगला प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स श्रिंक की। किसकी? फ्लेक्स श्रिंक की। तो अगर मैं इसको करूं, जैसे अगर हम यहां पे देखें, इंस्पेक्ट पे गए, जैसे मैं इसको ये कर रहा हूं, तो अभी तो मैंने इसको रैप कर रखा है, तो अभी रैप वाली प्रॉपर्टी को हटाते हैं, फ्लेक्स रैप को अभी कमेंट करते हैं। फ्लेक्स श्रिंक क्या करता है उसको समझते हैं। फ्लेक्स श्रिंक कहता है, जैसे मान लो मैंने इसको 4 कर दिया, आप देखो यहां पे कमाल, सेकंड वाले को मैंने 4 किया है, आप इसका कमाल देखना। मैं ऐसा करा, आपको दिख रहा है ये सब छोटे तो हो रहे हैं, लेकिन सेकंड सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से छोटा हो रहा है। ये देखो, अगर आप इसको देखोगे, मैं इसको अगर 100 की जगह में 150 पिक्सल कर दूं, अब आप देखना ये श्रिंक हो रहे हैं। इसमें से सबसे जल्दी श्रिंक कौन हो रहा है? हाँ भैया, सेकंड वाला। तो यहां पे मैंने क्या करा? फ्लेक्स श्रिंक क्या करता है? फ्लेक्स श्रिंक कहता है बाय डिफॉल्ट सबका फ्लेक्स श्रिंक 1-1 होता है, कि हम इक्वली वे में श्रिंक होंगे। अगर मैं इसको हटा दूं तो आप देखोगे सबके सब इक्वल वे में श्रिंक होंगे। ये देखो सबके सब। लेकिन जैसे ही मैंने इसको बोला कि भैया आप अपने फ्लेक्स श्रिंक को 4 कर दो, कि आप बाकियों के मुकाबले 4 गुना जल्दी श्रिंक होंगे, तो ये देख लो ये 4 गुना तेजी से श्रिंक हो रहा है। तो ये हो जाता मेरा किसका काम? फ्लेक्स श्रिंक का काम। ओके, हाँ। अब यहां पे अगला कॉन्सेप्ट आता है फ्लेक्स बेसिस का। ये फ्लेक्स बेसिस क्या होता है? मान लो मैं इसको 200 पिक्सल कर दूं, तो ये फ्लेक्स बेसिस करता क्या है? अच्छा, यहां पे ये 200 पिक्सल का हो गया फर्स्ट वाले की जो विड्थ है, पर भैया विड्थ तो हमने 100 पिक्सल लिखी हुई थी। फ्लेक्स बेसिस ये करता है कि जो अगर आपने इसकी विड्थ मेंशन करी भी है, ये उसको ओवरराइड कर देता है कि इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, कि भैया जो आपकी विड्थ है वो 200 पिक्सल हो जाएगी। ओके, जो भी आपने यहां पे मेंशन किया है, ये इस वाली विड्थ को ओवरराइड कर देगा। ऐसे ही अगर आपको इसका करना है फ्लेक्स बेसिस, तो इसको मान लो मैंने 300 पिक्सल कर दिया, तो अगले वाले की क्या हो जाएगी? ये 300 पिक्सल का हो जाएगा। अब मेरा सवाल ये है, इसको मैं विड्थ बोलूं या फिर मैं इसको बोलूं कि मेन एक्सिस के अराउंड उसकी लेंथ कितनी बढ़ेगी? अगर मैं यहां पे इसको कॉलम मार्क कर देता हूं, उस केस में क्या होगा? अगर मैं इसको कॉलम मार्क कर देता हूं, उस केस में क्या होगा? तो इस केस में हाइट बढ़ जा रही है, इस केस में हाइट बढ़ जा रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि फ्लेक्स बेसिस ये करता है कि मेन एक्सिस के अराउंड जो भी है आपका, उसकी लेंथ को वो इतना कर देगा, 300 पिक्सल कर देगा। तो ये हमारी मेन एक्सिस है। जब मैंने कॉलम करा तो कॉलम के अराउंड उसकी जो हाइट है, तो कॉलम वाइज में क्या करेगा? वो हाइट को इंक्रीज कर देगा। हाँ, जब रो वाइज होगा तो उस टाइम पे वो विड्थ को इंक्रीज कर देगा। बस यही है। तो फ्लेक्स को ना, अगर आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसका नाम है फ्लेक्स बेसिस, इसका नाम विड्थ नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका नाम विड्थ है। नहीं, विड्थ नहीं है। फ्लेक्स बेसिस का मतलब है अगर रो वाइज है, अगर आपके फ्लेक्स की डायरेक्शन रो है, तो आपका क्या इंक्रीज होगा? विड्थ। और अगर आपकी फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम है, और अगर आपने फ्लेक्स बेसिस को मार्क किया है, तो आपकी क्या इंक्रीज होगी? हाइट इंक्रीज होगी। इस पॉइंट को याद रखना बस। ओके भैया, क्लियर है ये वाला पॉइंट। तो हमने ये वाले पॉइंट्स भी क्लियर कर लिए, और इसको मैं दोबारा से रो पे ले आता हूं, और इसको एक और जगह हमने करा था, ये भी। तो हमने अभी तक ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अब अगर हम अपने डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, बहुत बच्चों ने तारीफ करी, भैया बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन आप लिखते हैं। तो अब जब आप इन डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाते होगे, तो आपको पढ़ने में मजा आता होगा, सब कुछ समझ भी आता होगा। ओके, हाँ। तो इसको हम देख लेते हैं। अगर हम स्क्रॉल करते करते नीचे चलें, तो फ्लेक्स रो, फ्लेक्स रिंग, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स का शॉर्ट हैंड आपके लिए होमवर्क है। और ये अलाइन सेल्फ क्या है, इसको हम देखते हैं। ये शॉर्ट हैंड वाला आपके लिए होमवर्क है कि हम कैसे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अलाइन सेल्फ क्या होता है, चलिए इसको भी समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पे कुछ काम करा है, कि मान लो मैंने यहां पे सारे आइटम को ऐसे कर दिया है कि अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सब सेंटर पे आ गए। मान लो मैं नहीं चाहता यार, इसने तो क्या करा, जितना भी मेरे तीनों चारों बच्चे थे सबको सेंटर में रख दिया, पर मैं चाहता हूं यार ये सेंटर में रहे, ये ऊपर ही रहे, ये अकेला बच्चा ये ऊपर रहे, मैं नहीं चाहता ये सेंटर पे जाए। तो इसको मैं खेल सकता हूं। तो मैं क्या कहूंगा, फोर्थ वाले जाऊंगा, इस पे मैं यहां पे मैं अलाइन सेल्फ को लिख सकता हूं, और उसको मैं मार्क कर सकता हूं फ्लेक्स स्टार्ट। जैसे ही मैंने फ्लेक्स स्टार्ट लिखा, तो आप देखोगे वो स्टार्टिंग में चला गया। अच्छा, मैंने फोर्थ वाले को गलती से कर दिया, मुझे थर्ड वाले को करना चाहिए था, ये लीजिए। तो ये अब स्टार्टिंग में चला गया। बाकी सब अपने नॉर्मल फ्लो में, सब सेंटर पे, लेकिन मैं चाहता हूं ये यहां ना रहे, ये अपने फ्लो को तोड़ के बाहर आ जाए।
तो इसको मैंने फ्लो को तोड़ के क्रॉस एक्सिस के अराउंड इसको मैं बाहर लेके आ गया। इवन मैं इसको यहां भी लगा सकता हूं, कहीं भी मैं इसको लेके जा सकता हूं। तो आप देख सकते हो फ्लैक्स स्टार्ट, मैं उसको फ्लैक्स के एंड पे भी लेके जा सकता हूं, ये देखिए, तो वो फ्लैक्स के एंड पे चला जाएगा। इस तरीके से आप उसके साथ कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी रही, ये हमने अब फ्लैक्स के बारे में पढ़ ली है। तो अब हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो एक बार अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास फ्लैक्स होता है, फ्लैक्स बॉक्स होता है, फ्लैक्स बॉक्स के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक मेन एक्सिस और एक क्रॉस एक्सिस। रिवीजन, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस हमें पता है। उसके बाद हमने देखा जो कंटेनर होगा, फ्लैक्स कंटेनर, उसकी कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि उस पर हम फ्लैक्स लगा सकते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन लगा सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट वगैरह प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, अलाइन आइटम्स की हम लगा सकते हैं, और हम यहाँ पे फ्लैक्स रैप को लगा सकते हैं। ये सारे हमने किस में देखे, कंटेनर में। अब जो उसका चाइल्ड होगा फ्लैक्स आइटम, उसके अंदर हम ग्रो कर सकते हैं, फ्लैक्स ग्रो लगा सकते हैं, फ्लैक्स श्रिंक लगा सकते हैं, फ्लैक्स बेसिस लगा सकते हैं, और अलाइन सेल्फ लगा सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने अब सीख ली है आज के लेक्चर में। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हमने इतना सीख लिया है, अब हम चलते हैं एक वेबसाइट के ऊपर जहां पे हम अपने फ्लैक्स बॉक्स की जो स्किल्स हैं उसको और ज्यादा इनहेंस करते हैं। तो आप आ सकते हो इस वेबसाइट पे flexboxfroggy.com। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, मेरे टाइम पे भी मैंने इस्तेमाल करी थी इसको। तो यहाँ पे एक ये फ्रॉग है और इसको आपको इस गोले के अंदर डालना है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे इसने आपको दे रखा है ऑलरेडी कमांड। अगर आप यहाँ पे रीड करोगे कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले फ्लैक्स, यहाँ पे आप क्या कमांड लिखोगे कि ये इसके अंदर चले जाए। अब ये यहाँ पे, हाँ, इसको यहाँ डालना है। तो कैसे डाल पाऊंगा मैं, क्या लिखना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट, कहां लेके जाना उसको, मैं उसको एंड बोल सकता हूं, हाँ, कि एंड में लेके चले जाओ। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गई दोस्तों, तो एंड में चला गया। अगला लेवल, तो टोटल आपके यहाँ पे 24 लेवल है। लेवल 2 डिस्प्ले फ्लैक्स। अब इस फ्रॉक को यहां लेके जाना है, इसको मुझे यहां लेके जाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको इधर लेके जाना पड़ेगा। फ्लैक्स की डायरेक्शन उसने ऑलरेडी दे रखी है कि डिस्प्ले फ्लैक्स है, तो फ्लैक्स की डायरेक्शन रो वाइज ही है। तो मुझे इसको सिंपल क्या करना है, सेंटर करना है। जस्टिफाई कंटेंट, प्लीज इसको प्रैक्टिस करें वरना भूल जाओगे दोस्तों। हाँ, चलो ये सेंटर में चला गया। नेक्स्ट लेवल आया, अगले में क्या कह रहा है कि इसको यहां पे, इसको यहां पे और इसको यहां पे। तो मुझे पता है फिर से जस्टिफाई कंटेंट करना पड़ेगा। इस बार क्या लगाना पड़ेगा, सेंटर तो है नहीं, ये कुछ और ही है। हाँ, तो स्पेस अराउंड से क्या होगा, हाँ हो गया, चलिए स्पेस अराउंड से हो गया। अगला, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे लेवल हैं। इसको यहां पे, येलो वाला यहां पे और रेड वाले को यहां पे। तो जस्टिफाई को कॉपी कर लेता हूं यार, जस्टिफाई कंटेंट, क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहां पे, इसको स्पेस, क्या ये इवनली वाला है, नहीं इवनली वाला नहीं है, स्पेस बिटवीन वाला चेक कर लेते हैं, क्या स्पेस बिटवीन है, हाँ। तो हिट एंड ट्रायल आपके चलते रहेंगे, आपको बस आइडिया किया यहाँ पे हो क्या रहा है। तो हमारा ये वाला लेवल भी पार। अब इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां। तो मुझे पता है फ्लैक्स की डायरेक्शन क्या है, रो वाइज, इनको नीचे लाना है, नीचे इसमें क्रॉस एक्सिस के अराउंड। तो कैसे लेके आ पाऊंगा, तो मुझे पता है अलाइन आइटम्स, क्या करना पड़ेगा, एंड। ये देखो एंड में आ गए। नेक्स्ट लेवल, अगला लेवल पे उसने क्या करा, इनको अब सेंटर लेके आना है। ये तो हमारे लिए सबसे आसान काम होने वाला है कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे मैं सेंटर करूंगा ये सेंटर पे आ जाएगा। अब इसको क्रॉस एक्सिस के अराउंड सेंटर पे लाना है। तो अलाइन आइटम्स सेंटर। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। और ये अभी मैंने आपके लिए 6-7 लेवल पार कर लिए हैं, अब हम 7th लेवल पे आ गए। तो ऐसे ही आप इनको करते जाओ और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। तो ऐसे ही मैं इसको पहले कर सकता हूं, पहले मैं इनको नीचे लेके आ जाता हूं, नीचे क्रॉस एक्सिस में। तो अलाइन आइटम्स एंड पे लिया, हाँ, और यहां पे मैं लगा सकता हूं क्या, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड में हो जाएगा क्या, हाँ हो गए। तो इस तरीके से इसके अंदर चले गए। तो इस तरीके से आपके लेवल बढ़ते जाएंगे और आपको ये 24 के 24 लेवल पार करने हैं। तो इसमें आओ प्रैक्टिस करो। ओके, अब हम आते हैं आज के अपने प्रोजेक्ट बिल्डिंग की ओर। आपने क्या यहां पे एक चीज नोटिस करा कि हमने अपने फ्लेक्स बॉक्स को जब हमने कहा था ये 1 डायमेंशनल लेआउट है, ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे पास क्या होता है, एक पेरेंट होता है, हाँ। अब ये जो पेरेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, हाँ,
इनको मैं एक एक्सिस के अराउंड अरेंज कर सकता हूं, या तो मैं सबको इस वाली एक्सिस के अराउंड अरेंज कर दूं। हाँ, तो इसको हमने क्या कह दिया कि ये वन डायमेंशनल लेआउट है। क्या तुम उनको इधर को अरेंज कर दूं, या फिर मैं उन सबको ऐसे करके कॉलम वाइज कॉलम में अरेंज कर दूं, तो उस केस में ये ऐसा दिखेगा। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल लेआउट। दोस्तों क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल लेआउट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं, तो इस तरीके से अब यहां पे नजर आएगा कि भैया या तो मैं उनको ऐसे करके अरेंज कर दूं इस डायमेंशन में, या फिर मैं वाई डायरेक्शन में उनको अरेंज कर दूं। इसलिए हम फ्लेक्स बॉक्स को क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल लेआउट। कि भैया जो हम लेआउट क्रिएट कर रहे हैं, जो आइटम को हम अरेंज कर रहे हैं, हम उसको वन डायमेंशन में ही अरेंज कर सकते हैं। या तो सबको मैं इधर को कर दूं, या सबको मैं इधर को कर दूं। ओके, हाँ भैया, अब ये तो हमें समझ आ गया। अब हम आज अपना एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो कि होगा हमारे पास लॉग इन फॉर्म। क्या होगा, लॉग इन फॉर्म। तो लॉग इन फॉर्म हमारा कैसा दिखता है, ये मान लो मेरी स्क्रीन है, तो मुझे पता है कि वो यहां पे कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, जहां पे कुछ कंटेंट लिखा होगा लॉग इन ऐसे करके। हाँ, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, मीडियम कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारा कुछ ऐसा दिखेगा यूजर नेम, और यूजर नेम के नीचे हमारे पास इस तरीके से कि आप यूजर नेम भरो। ऐसे ही हमारे पास एक होगा पासवर्ड, और फिर पासवर्ड यहां पे भरना है, ये लेआउट हमें क्रिएट करना है। और लास्ट में हमारे पास होगा एक सबमिट का बटन, ये लॉगिन बटन, एक लॉगिन बटन, जिससे मैं लॉगिन हो जाऊंगा। तो ये मेरी स्क्रीन रही जहां पे मुझे ये क्रिएट करना है। तो इसको हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे, बताइए। इस लेआउट को हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे, ये वाला हमने देखा ना, लॉगिन फॉर्म हमारा कैसे दिखता है। लॉगिन फॉर्म ये देखो, हर किसी वेबसाइट में अभी हम सिंपल वाला कर रहे हैं। ये देखो, अलग अलग टाइप के उसने लॉगिन फॉर्म बना रखे हैं। ये हमारा एक लॉगिन फॉर्म हो गया, जहां पे यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन का बटन, इस तरीके से। तो इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर और इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं, first.html, और यहाँ पे एक फाइल और बना देते हैं, styler.css। ओके, तो पहले हम इसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे हमने बॉयलरप्लेट कोड लिख दिया और अपनी सीट को लिंक करा देते हैं, बस ./स्टाइलर के साथ उसको वो करा दो। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम उसको समझते हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे ये वाली डिप बनानी पड़ेगी। ये बॉक्स पहले मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसी बॉक्स के अंदर लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड सब कुछ लिखा गया है, और इसको मुझे सेंटर पे लेके आना पड़ेगा। यही तो करना पड़ेगा कि ये रहा मेरे पास एक डब्बा। हाँ जी, इसको मुझे पहले सेंटर पे लेके आना है, क्योंकि मैं देखता हूं कि मेरा लॉगिन फॉर्म हमेशा सेंटर पे प्रेजेंट होता है। तो इसको पहले मुझे सेंटर पे लेके आना है, इस बॉक्स को, है ना। उसके बाद मैं उसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिख सकता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव बना देते हैं, जिसका हम क्लास बॉक्स उसका नाम दे देते हैं, इस तरीके से। और इस डॉट बॉक्स वाले को पकड़ते हैं, क्लास से ही करा ना मैंने उसे, हाँ क्लास से ही करा है। और इसको हम कुछ हाइट और विड्थ दे देते हैं। हाइट विड्थ मैं कितनी दे सकता हूं, मान लो विड्थ मैंने इसको दे दी 600 पिक्सल, हाँ, हाइट दे दी 400 पिक्सल। फिलहाल के लिए ऐसी मैंने कुछ भी इसको हाइट वगैरह दे दी। और इसका पेरेंट, इसका तो कोई पेरेंट होना चाहिए ना। हाँ, अगर अभी मैं इसको क्रिएट करता हूं और इसका बैकग्राउंड कलर मैं व्हाइट कर देता हूं, चलिए, तो क्या हमें स्क्रीन में कुछ नजर आएगा, अभी तो कुछ नहीं आएगा नजर, क्योंकि पूरी स्क्रीन ही व्हाइट है। ओके, तो इस बॉडी वाले एलिमेंट को पकड़ते हैं, जो उसका पेरेंट होगा, ये बॉडी वाला, क्योंकि डिव का पेरेंट कौन होगा, ये बॉडी होगा ना। हाँ, तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। तो इसके बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा हम एलिस ब्लू लेके चल लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं यार, चलिए इतना बहुत है। तो अब हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक हमारे पास ये बॉडी है। हाँ जी, बॉडी के अंदर ये हमारे पास एक एलिमेंट प्रेजेंट है, एक डिव, है ना। ये देख लो, मैं इसको अगर 100 पिक्सल 100% कर दूं, इतना रख देते हैं, तो हमें पता है ये हमारे पास ये बॉडी है, बॉडी का कलर, और ये हमारा क्या है, जो हमारा डिव है। ठीक, हाँ, अब मैं क्या चाहता हूं कि ये वाला पहले सेंटर पे आ जाए। सेंटर पे आ जाए, कैसे लेके आ सकता हूं सेंटर पे, तो अगर बॉडी हमारा पेरेंट है तो ये हमारा चाइल्ड हो जाएगा, डिव वाला। हाँ, तो बॉडी को मैं क्या कर सकता हूं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकता हूं। तो जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, तो मुझे सेंटर पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। तो जैसे ही मैंने ये तीनों कमांड एग्जीक्यूट करी, आप देखोगे अरे भैया ये तो सेंटर पे आया ही नहीं, ये तो इधर ही रह गया। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भैया जो अभी ये बॉडी है आपकी, इसकी अगर विड्थ देखूंगा तो शायद ये बॉडी अभी सिर्फ इतनी ही विड्थ ले रहा है। हाँ, मैं चाहता हूं कि बॉडी पूरी विड्थ ले, इसलिए वो सेंटर पे नहीं आया। तो इसको हम हाइट मार्क कर देते हैं 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। तो जैसे मैं ये करूंगा, अब ये सेंटर पे आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ
कि जो हमारी बॉडी वाला था, ये बॉडी वाला था, ये कितनी हाइट ले रहा था, ये बॉडी वाला कितनी हाइट ले रहा था, वो भी उतनी हाइट लेगा ना जितना इसके अंदर कंटेंट प्रेजेंट होगा। हाँ, तो कंटेंट पहले कितना प्रेजेंट था जब मैंने ये मार्क नहीं किया था, क्योंकि बॉडी की हाइट तो मैंने मेंशन करी नहीं थी। हाँ, तो बॉडी कितनी हाइट ले रहा था, 400 पिक्सल, जितनी इसकी हाइट थी, जितनी इसकी हाइट थी। तो बॉडी की हाइट यहीं तक ही है, यहीं तक ही है। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि भैया बॉडी पूरी हाइट ले, यहां से लेके यहां तक पूरी हाइट। तो मैंने क्या बोला कि भैया बॉडी की हाइट को क्या कर दो, 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। जो इतनी मेरे व्यू पोर्ट पे हाइट दिख रही है उतनी कर दो। तो अब मेरी बॉडी की हाइट लेके यहां से लेके नीचे तक है, तो अब मैं इसको सेंटर पे कर सकता हूं। ओके, अब हमारे पास ये डिव एलिमेंट आ चुका है। अब इसके अंदर मुझे लॉग इन वगैरह सब कुछ लिखना है। तो अब हम यहां पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पे लिखना पड़ेगा फॉर्म, क्योंकि फॉर्म को क्रिएट करना है। ओके, तो मैं फॉर्म को हेडिंग दे देता हूं। क्या लिख सकता हूं, लॉग इन। तो जैसे मैंने इस पे लॉग इन लिखा, आप देखोगे यहां पे लॉग इन लिखा हुआ आ चुका है। ओके, ये H1 है, ये यहां से लेके यहां तक का हाइट लेगा। मैं अगर इसको पकड़ू भी H1 को, तो अगर आप H1 को देखोगे भी, और एक और काम कर लेते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर लेते हैं हम, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, और एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं यार, जो इनिशियल पैडिंग वगैरह जो भी ऐड है उनको हटा देते हैं, वरना बहुत दिक्कत होती है बाद में। इनिशियल जो भी पैडिंग है उसको 0 पिक्सल कर दो, और मार्जिन भी 0 पिक्सल कर देना, जो डिफॉल्ट ब्राउजर आपके लगा के रहता है। और ये बॉर्डर साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। चलो, अब हमारे पास चीजें क्लियर हो चुकी है। ओके, तो मेरा ये लॉगिन अभी यहां पे लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं ये जो H1 है, आपको पता है इसका बैकग्राउंड कलर कहां से कहां तक है। अगर मैं इसको एक्वा करूं तो मुझे पता है ये पूरा लेगा, यहां से लेके यहां तक। पर ये लॉगिन को पहले मुझे सेंटर पे लेके आना है। तो इसको मैं सेंटर पे लेके कैसे आ सकता हूं, बहुत आसान है, टेक्स्ट अलाइन, क्योंकि इसका सिर्फ टेक्स्ट को ही मुझे सेंटर करना है। तो मैं इसके टेक्स्ट को ऐसे करके सेंटर कर सकता हूं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो फॉर्म मुझे बनाना है, पहले मुझे इस लॉगिन को थोड़ा सा अंदर करना है, अंदर, ये बिल्कुल ऊपर चिपका हुआ है। तो मैं इस डिव वाले कंटेनर पे क्या मार्क कर सकता हूं, पैडिंग वगैरह डाल सकता हूं। तो चलते हैं अपने बॉक्स वाले पे, इस पे हम पैडिंग वगैरह मार्क कर देते हैं। पैडिंग मान लो मैं 60 पिक्सल डाल दे रहा हूं ऐसी। तो अब ये थोड़ा बढ़िया दिख रहा है, तो इसके बैकग्राउंड कलर को हम हटा देते हैं। ओके, तो लॉगिन हमें दिख चुका है। अब उसके बाद हम क्या चाहते हैं, ये तो हमें दिख गया। अब अगला आइटम हम क्या डालना चाहते हैं, अगला हमें डालना है कि लेबल, यूजर नेम, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या, जो भी मैं इनपुट लेना चाहता हूं। इनपुट क्या लेना चाहता हूं, टेक्स्ट लेना चाहता हूं, प्लेस होल्डर डाल देते हैं, एंटर योर यूजर नेम, ऐसे करके हम कुछ डाल देते हैं। तो ये कुछ हमें इस तरीके से नजर आ रहा है। अभी इसको सही कर देंगे CSS से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर अगला हमें फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड, हाँ, और एंटर योर पासवर्ड हम यहां पे लिख देंगे। बाकी ये फॉर रूल को आप खुद से हैंडल कर लेना यार। लो यार, इसको मैं लिख भी देता हूं, सेकंड ID सेकंड, यूजर नेम फर्स्ट। बाकी जो भी नेम वगैरह आपको डालना वो डाल देना, क्योंकि अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। ओके, हाँ, अब इसको नॉर्मल तरीके से चलिए। तो हाँ, अभी हमें ये दिख रहा है कि यूजर नेम पासवर्ड ऐसा दिख रहा है, ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, दोनों के दोनों मुझे एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं। ओके, क्योंकि भैया ये कैसे हैं, ये मेरे कैसे एलिमेंट है। अगर मैं फिलहाल के लिए अगर इससे हाइट हटा भी दूं, कि जितनी मैंने इसको हाइट दी है, किसको दी है मैंने हाइट, इसको अगर मैं इसकी हाइट को हटा भी देता हूं, तो ये अब इतना ही मुझे दिखेगा। लेकिन अभी ये सही अच्छा सा नहीं दिख रहा है कि यूजर नेम एंटर योर पासवर्ड, मुझे दोनों अलग अलग लाइन पे चाहिए। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं इसको किसी डिव के अंदर रैप कर देता हूं, क्योंकि डिव मुझे पता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो इसको मैंने पकड़ा, इसको मैंने रैप कर दिया इसके अंदर। सेम मैंने अगले वाले को पकड़ा, और इसको भी मैंने रैप कर दिया इसके अंदर। तो अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, यूजर नेम एंटर योर यूजर नेम, पासवर्ड एंटर योर पासवर्ड, इस तरीके से अब ये काम कर रहे हैं। चलो, ये तो हमें अब समझ आ चुका है। अब ये जो लॉगिन वाला है H1, हाँ, इसको बोलते हैं भैया तू मार्जिन ले ले पहले बॉटम से 20 पिक्सल का, ताकि ये गैप बना रहे। ठीक, अब इनका पहले मुझे फॉन्ट साइज वगैरह सही करता हूं। तो फॉन्ट साइज वगैरह हम सही कैसे कर सकते हैं। अभी यहां पे एक दिक्कत और अगर आपको नजर आ रही होगी कि यूजर नेम और एंटर योर यूजर नेम ये एक ही लाइन में आ रहे, जबकि मैं ऐसे करके जाता था कि यूजर नेम यहां पे आए और ये नीचे आए, ये यहां पे आए, ये नीचे आए। फिर आप यहां पे वही ऑपरेशन कर सकते हैं कि मैं इसको भी एक डिव के अंदर डाल दूं और इसको भी मैं एक डिव के अंदर डाल दूं, या फिर
मैं इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दूं, इन दोनों को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट में, क्योंकि अभी मुझे पता है जो लेवल है ये मेरा इनलाइन एलिमेंट है, ये भी मेरा क्या है, इनलाइन, इसलिए सिंगल लाइन में मुझे नजर आ रहे हैं। तो यहां पे मैं या तो ये काम कर दूं कि स्टाइल करके इसको कह दूं कि भैया आप बन जाओ ब्लॉक लेवल डिस्प्ले ब्लॉक, आप ब्लॉक की तरह बिहेव करो ताकि ये पूरी स्पेस लेगा। सेम कहानी में इसको भी बोल सकता हूं कि भैया तुम भी वही काम करो। तो जैसे मैंने इन दोनों को ब्लॉक ब्लॉक करा तो ये अब अलग अलग लाइन में आना स्टार्ट हो चुके हैं। सेम मैं इसके लिए भी कर सकता हूं, लेवल के लिए और इसके लिए भी कि भैया आप अलग अलग लाइन पे आइए। अभी ये बहुत ही छोटे छोटे दिख रहे हैं, पहले इनके छोटे पने को सही करते हैं। ओके, और अभी शायद मैंने जो ये है कौन सी मैंने क्या दे रखा था, इसका विड्थ कितनी दे रखी थी मैंने बॉक्स को, ये बॉक्स को ऊपर लेके चलते हैं यार। हाँ, विड्थ मैंने 600 दे रखी थी, इसको 400 कर देते हैं, बहुत ज्यादा विड्थ हो रही है। तो चलो अब ये सही दिख रहा है। वैसे ही मैं इस बॉक्स के ऊपर पहले पैडिंग वगैरह तो मैंने डाल दी है, इसका मैं बॉर्डर रेडियस बना देता हूं कुछ 10 पिक्सल का, ताकि रेडियस, हाँ अब ये थोड़ा बढ़िया दिख रहा है। अब यहाँ पे लॉग इन यूजर नेम और इनका फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा सही करता हूँ। तो H1 का तो फॉन्ट साइज आई होप सही है, यूजर नेम वाले पे खेलते हैं। तो इनको सेलेक्ट करता हूँ पहले। कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं किसको कर सकता हूँ कि लेवल वाले को सेलेक्ट करते हैं, हाँ, और लेवल वाले के ऊपर लगाते हैं कि भैया आप अपने फॉन्ट साइज को 25 पिक्सल रखिए, 25 पिक्सल, हाँ अब ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, चलो सही है। और फॉन्ट वेट 500 कर देते हैं या 600 कर दें, थोड़ा मोटा भी ठीक है, चलो इतना बढ़िया है। और ऐसे ही मैं अपने इनपुट वाले के साथ भी कर सकता हूं। इनपुट वाले को पकड़ा, इनपुट वाला भी इतनी विड्थ ले रहा है, इसको बोलो फुल विड्थ ले तू, जितनी तुझे अवेलेबल है, विड्थ 100%, जितनी अवेलेबल है पूरी विड्थ ले। हाँ, इसकी हाइट को भी हम मेंशन कर सकते हैं कि भैया आप हाइट लो 20 पिक्सल का, 20 पिक्सल आई होप बहुत होगा, नहीं अभी भी कुछ हुआ नहीं, 30 पिक्सल बोलते हैं कि 30 पिक्सल की आप हाइट दीजिए कि हाँ अब ये थोड़ा सही है। और लेवल को बोल देते हैं कि आप मार्जिन ले लो थोड़ा सा, मार्जिन बॉटम, क्योंकि अभी वो चिपके हुए हैं 5 पिक्सल का, चलो अब ये थोड़ा सही दिख रहा है। और वैसे ही मैं इसके बॉर्डर रेडियस को भी खेल सकता हूं कि मैं इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई कर देता हूं, पैडिंग 10 पिक्सल की। इससे ये होगा कि ये एंटर यूजर नेम इधर को खिसक गया, देखा पहले वो यहां पे था। और फॉन्ट कितना चाहिए मुझे इसका, 20 पिक्सल का इसका फॉन्ट साइज रख देते हैं। चलो अब ये थोड़ा लॉगिन वाला हमारा सही दिख रहा है। अब सेम ये नीचे वाले के साथ भी हम पैडिंग वगैरह मार्क कर देते हैं, इनपुट वाले को बोल के कि मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल का। चलो अब ये बेटर अब हमें नजर आ रहा है। वैसे ही मैं इनपुट वाले पे बॉर्डर रेडियस मार्क कर सकता हूं 5 पिक्सल का, ताकि वो थोड़ा सा कर्व भी आ जाए, थोड़ा ये कर्व आ चुका है। तो यूजर नेम भी अब हमें अच्छे से दिख रहा है, पासवर्ड भी हमें अच्छे से दिख रहा है। अभी यहाँ पे हमें लॉग इन का बटन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लॉग इन भी बना देते हैं, एक बटन ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं लॉग इन। तो जैसे हमने बटन मार्क किया लॉग इन, तो ये इतना सा है, मैं इसको बड़ा बनाना चाहता हूँ पूरा, तो इस बटन वाले को हम यहीं से टारगेट कर लेते हैं स्टाइल करके। हाँ, तो इसको मैं बोल देता हूँ आप फुल विड्थ लीजिए, तो विड्थ 100% जितनी भी आपको अवेलेबल है, तो इसने अब विड्थ 100% ले ली। इसकी हाइट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, हाइट 40 पिक्सल, चलो बढ़िया है। फॉन्ट साइज को भी बड़ा कर देते हैं और पैडिंग 5 पिक्सल, चलो ज्यादा बड़ा हो गया, फॉन्ट साइज 20 रख देते हैं, चलो। हाँ, तो अब ये हमें अच्छे से नजर आ रहा है, एंटर यूजर नेम, एंटर योर पासवर्ड और लॉगिन वगैरह। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म नजर आ रहा है। यूजर नेम मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहां पे आ जा रहा है, पासवर्ड यहां पे आ जा रहा है, ये यहां पे आ जा रहा है। अब इसका थोड़ा सा कलर हम चेंज करते हैं, ये लॉगिन को थोड़ा सा ब्लूइश कलर हम देते हैं। तो लॉगिन को हम ब्लूइश कलर कैसे दे सकते हैं, लॉगिन वाले को, लॉगिन वाला कहां था आपके पास, H1, हाँ, तो हम इसका कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्लू की ओर लेके चलते हैं। ब्लू में भी कौन सा अपने हिसाब से देख लेंगे हम, ये शायद अच्छा रहेगा, हाँ सही दिख रहा है। और सेम इस लॉगिन वाले को भी पकड़ते हैं,
लॉगिन वाला जो बटन है अपना, इसके बैकग्राउंड कलर को भी हमने ये मार्क कर दिया, ये देख लो उसके बैकग्राउंड कलर को। तो ये अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है, नहीं यार अच्छा नहीं दिख रहा, अभी भी अच्छा नहीं दिख रहा है तो, हाँ अभी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो कलर है इसका, इसको व्हाइट कर देते हैं। मैंने इनलाइन सीएसएस लगा दिया दोस्तों, यहाँ पे कलर व्हाइट, ठीक है। और इसको हम फॉन्ट फॉन्ट वेट वो कर देते हैं 600। चलो अब हमारा यहाँ पे लॉगिन बटन आराम से बन चुका है। ये देखो एंटर यूजर नेम, पासवर्ड करूंगा, पासवर्ड में यहाँ पे लिख सकता हूं। तो इस तरीके से हमने एक लॉगिन फॉर्म बना दिया बड़े आसान तरीके से, और इसी को कहते हैं हम कि हमने एक कार्ड को क्रिएट कर दिया है दोस्त। लॉगिन, यूजर नेम, आपका ये बॉक्स जहां पे आप अपना कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड, और लॉगिन करते ही आपका लॉगिन यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक सुंदर सा प्यारा सा कार्ड को क्रिएट करा। और आप अक्सर देखोगे कि आप हमेशा कार्ड ही क्रिएट करते रहोगे, तो आप जाओ और आप भी ऐसा ही एक कार्ड को क्रिएट करो। आप किसका कार्ड क्रिएट कर सकते हो? आप एक साइन अप फॉर्म का। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पे दिखा देता हूं। जैसे मैं इस बटन को पकड़ ही लेता हूं यार, ये बटन को जैसे मैंने यहां पे पकड़ा, तो यहां पे मैं और कुछ कुछ एक ऑपरेशन और लगा सकता हूं, कर्सर पॉइंटर। तो यहां पे इससे क्या होगा, जैसे ही मेरा कर्सर इसके पास जाएगा ये पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये देखो पॉइंटर में कन्वर्ट हो गया, पहले नहीं हो रहा था। तो कर्सर वाला पॉइंट भी हमें समझ आ चुका है कि इसके ऊपर गए तो ये कर्सर इस तरीके से आ गया, और यहां पे मैं चीजों को लिख सकता हूं। इवन अगर आप चाहते हो यहाँ पे मैं और पैडिंग वगैरह डालूं, तो आप यहाँ पे और पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं इनपुट बॉक्स के अंदर, कि भाई मुझे और पैडिंग चाहिए, मान लो मुझे 20 पिक्सल की चाहिए, हाँ, और हाइट थोड़ी सी बड़ी कर दी हमने, 40 की कर दी। तो आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा ही बड़ा हो जाएगा, और इस तरीके से आप अपने लॉगिन फॉर्म के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका लॉगिन फॉर्म भी अब प्यारा सा नजर आ रहा है। तो ऐसे ही आपको ये लॉगिन फॉर्म बनाने हैं। आपके लिए होमवर्क है कि आप एक साइन अप फॉर्म बनाइए खुद से होमवर्क में, कि मैं ऐसा साइन अप फॉर्म जहां पे मैं इस तरीके से चीजों को बना पाऊं। आइकन भले ही ना बना पाऊं, पर वहां पे लो कि यूजर का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसको इनपुट में लो और उसको आप सेंटर में ले जाने की कोशिश करो। और इस तरीके से जैसे मैंने आपके लिए फॉर्म क्रिएट करा है, ऐसे ही आपको एक फॉर्म खुद से क्रिएट करना है कि मैं क्या ऐसे लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकता हूं, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप बहुत ज्यादा करोगे। हाँ, आप कह सकते हो भैया ये बहुत ही सुंदर नहीं दिख रहा है, सुंदर हम आने वाले लेक्चर में इसको बना देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको आज की वीडियो में मजा आया है, कॉन्सेप्ट समझे हैं, चीजें समझ आई है कि यहां पे क्या क्या काम हमने किया है, तो लिख दो कि भैया स्वाद आ चुका है। अब हमें फ्लैक्सबॉक्स पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है। जो मैंने आपको ये वाला प्रोजेक्ट दिया है इसको कंप्लीट करो, इनके सारे लेवल और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं फ्लैक्सबॉक्स के, वो बहुत ही ज्यादा इनहांस हो जाएंगे। तो चलो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।